है कि आपके जैसी लड़की मिलना शादी के लिए मुश्किल है। आज के ज़माने में क्या करें बताओ? सबके मन में एक ही प्रश्न है, शादी कब कर रहे हैं? है कि आप इतने रोते क्यों हो? हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए Q&A, जो आप लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे थे। मैक्सिमम जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैंने फेसबुक में भी पोस्ट डाली थी कि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी है, पर मैक्सिमम लोगों ने मुझे मेरे बारे में ही बताया है कि उन लोगों को मुझ में क्या अच्छा लगता है, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने की है। तो वो तो मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं दूंगी। अगर कुछ जो मुझे लग रहा है कि मुझे जवाब देने चाहिए, मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगी आप लोगों को। तो चलिए Q&A शुरू करते हैं। पर इससे पहले भी मैंने Q&A किया है आज से 2 साल पहले। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने उसमें दिए हैं। वो मेरे यूट्यूब चैनल पल्लवी ठाकुर कुलवी गर्ल में आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं दोबारा से Q&A बना रही हूँ, तो कुछ डाउट जो लोगों के क्लियर करने हैं वो मैं कर दूंगी। जो मुझे लगता है कि आंसर क्वेश्चन मुझे आते हैं, मतलब मुझे पता है, तो मैं आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि आपके जैसी लड़की मिलना शादी के लिए मुश्किल है। आज के ज़माने में क्या करें बताओ? तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि आप लोग को मेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ दिखी। तो बोलते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, तो लड़की भी मिल ही जाएगी। दूसरा है कि बेस्ट बहन, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी हेल्थी ऑलवेज टुगेदर विद फैमिली एंड थैंक यू सो मच सर। आप ऐसे भी कमेंट करते रहते हैं मेरी पोस्ट पे। तो आज आपने यही चीज़ मुझसे Q&A में भी पूछी नहीं है, बताई है। मैंने आपको एक दिन पिरडी शक्तिनगर में देखा था, बस का वेट करते हुए। वहाँ कहाँ से? तो मेरा घर जो है पिरडी में है। पिरडी मतलब धमसेड़ मेरे गांव का नाम है। पिरडी जो है हमें स्टेशन पड़ता है बस के लिए। तो बस के लिए एक पिरडी स्टेशन है, एक शक्तिनगर है। तो मैं शक्तिनगर वाले रास्ते से जाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा शॉर्टकट है। नाले वाला रास्ता है पर शॉर्टकट है, तो इसलिए मैं वहाँ से बस लेती हूँ सुबह के टाइम। तो आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। पता नहीं थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। आप दिल से साफ हो जी, धन्यवाद। किसी ने लिखा है दीदी। और एक जो प्रश्न जो मतलब कि जो मैं अभी बता रही हूँ वो बहुत से लोगों के मन में है, मतलब गांव के लोगों के भी, मतलब जो मेरे क्लासमेट है सबके मन में एक ही प्रश्न है, शादी कब कर रहे हैं? तो ये भी मुझसे किसी ने पूछा शादी कब कर रहे हैं। तो जो मैंने फर्स्ट Q&A बनाया था वो बनाया था मैंने 2022 में, 2 साल पहले, तो 22-21 याद नहीं आ रहा। तो उसमें भी मैंने बताया था कि 2025 में मैं शादी करूँगी। तो अभी 2025 नहीं आया है। अगर 2025 तक भी नहीं हुई उसके बाद आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैंने बोला है 2025। अब ये मंथ मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से टारगेट रखा था 2025। तो 2025 तक देखते हैं कि मतलब 2025 तक आते आते कर ही लेंगे। तो नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको कि आपको मैंने फॉलो किए हुए पूरे 1 साल हो गए। थैंक यू सो मच। 1 साल हो गए आपने हमें फॉलो किया। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आप इतनी ज़्यादा सुंदर क्यों? हाय भगवान ने हम पहाड़ियों की इतनी सुंदरता दी है, भर भर के कूट कूट के, क्या करें। मुझसे शादी करोगी? जी नहीं, मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रख दिया है। तुम बड़े क्यूट हो, थैंक यू। कुल्लू कहाँ से? कुल्लू से मेरा घर है पहनाला रोड में, धमसेड़ मेरे गांव का नाम है। तो अगला जो क्वेश्चन है, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हो, धन्यवाद। बिग फैन हूँ आपका, कृपा, थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट है वो लिखा है कि आप बहुत बहुत हो अच्छे, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो, ऐसे ही संस्कृति को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। मुझे ये काम पहले से ही बहुत पसंद है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बोली बोलने का। पर अभी तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, पर मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो अपनी पहाड़ी बोली में ही हो। और
जो जनरेशन है आगे की, वो भी अपनी बोली बोलते रहे, अपनी बोली को ना भूले, अपने कल्चर से लगाव होना चाहिए सभी को। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है कि आप इतने रोते क्यों हो। तो ये जो मुझसे पूछा है ये किसी अपने ने ही पूछा है, जिनको पता है कि मैं रोती हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब आप लोगों, मैं अभी कैमरा फेस कर रही हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो से अगर मुझे जानते हैं, आप लोगों ने जब भी मुझे देखा होगा कि हंसते हुए देखा होगा या फिर कुछ ना कुछ बोलते हुए देखा होगा। जो रोना है ये मेरा जब कोई नहीं देख रहा होता है या फिर रात के वक्त तब निकलता है। लेकिन रोती क्यों हूँ मैं, जब हम किसी से उम्मीदें लगा के रखते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर वो जब पूरी नहीं होती तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। मुझे छोटी छोटी बात का भी बुरा लग जाता है एकदम से। तो मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, तो सोचने की वजह से और उम्मीदें जो मैं दूसरों से रखती हूँ उस वजह से जब वो पूरी नहीं होती तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मेरे अपने आप आंखें भर जाती हैं और मैं रोने लग जाती हूँ। मैं चुप भी जल्दी हो जाती हूँ, रोती भी जल्दी हूँ, ये मेरा नेचर है। नेक्स्ट मुझसे पूछा है कि आपने जो हेयर ट्रीटमेंट किया था कहाँ पे और कौन सा किया था। तो मैंने जो हेयर ट्रीटमेंट लिया था वो मैंने लिया था बोटोप्लास्टिया का। वो मुझे वहीं जाके पता चला। तो क्योंकि ये मेरे जो बाल थे वो बहुत ड्राई हैं और अगर नोटिस किया होगा मेरे बाल बहुत खड़े हो जाते थे एकदम से, ऐसा लगा जैसे उनमें करंट लगा हो। अगर सीरम नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल बहुत मतलब ड्राई हेयर थे मेरे। तो मैंने शैम्पू भी चेंज किया था, बहुत सारी चीज़ें की, फिर भी बाल वैसे के वैसे ही थे। तो KN सैलून है अखाड़ा बाज़ार में, रेड टेप शोरूम है उसके बैक साइड में। तो वहाँ मैं गई थी, उन्होंने मेरा हेयर ट्रीटमेंट किया। 3-4 घंटे मुझे लगे इस ट्रीटमेंट को करने के लिए। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, सबने मिलके काम किया। और जिनको नहीं पता मेरा फुल ब्लॉग देख सकते हैं। तो मुझे रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो बाकी मेरी हेयर की जो मैं केयर करूँगी उस पर डिपेंड होगा कि बाल कैसे मेरे रहेंगे, कितने महीने तक, कितने साल तक रहेंगे। तो ऐसे में केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगा KN सैलून जो अखाड़ा बाज़ार में है। तो आपको भी करवाना है, आप भी जा सकते हैं, मेरे रेफरेंस पे भी आप जा सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगले जो प्रश्न है वो मुझसे पूछे गए फेसबुक पे, जो मैंने उसमें भी पोस्ट डाली थी उसमें। तो इसमें भी मैं बारी बारी पढ़ती हूँ। तो इसमें लिखा है कि मैम आप शादीशुदा हो। जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। लिखा है कि करसों को शादी करोगे जी। जी नहीं, मैं अपने कुल्लू में ही ठीक हूँ। आप दमसेर। जी दमसेर से ही हूँ मैं। और एक सर ने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है कि सुप्रभात, जय श्री कृष्ण बिटिया रानी, बहुत सुंदर कंटेंट होता है आपका अपनी मातृभाषा में। जी सर, मुझे अपनी बोली जो है बहुत पसंद है और अब मुझे लगता है मेरा फ्लो भी काफ़ी अच्छा बना है पहाड़ी बोली में बोलते बोलते, आप लोगों के साथ बातचीत करते करते। तो बेझिझक अब मैं कहीं भी अपनी बोली बोल सकती हूँ। जब मुझे याद है जब मैं शिमला पहली बार गई थी तो मुझे स्टेज पे बोलने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो अपनी बोली बोलने के लिए मुझे सीख के जाना पड़ रहा था कि किस तरह से मुझे बोलना है। तो वो दिन और आज का दिन है। अब मुझे कुछ भी आप कहीं पे भी पूछिए, मैं अपनी बोली में बेझिझक बोलूँगी, जो भी आप पूछेंगे। तो बोली सबको आती है, ऐसा नहीं है कि गाँव में भी सब लोग बोलते हैं, पर जब वही बोली बोलने के लिए आपको स्टेज मिल रहा है और स्टेज पे जाके आपको बोलना है तो बहुत एक डर सा लगता है कि पता नहीं कहीं गलत ना बोल दे और कुछ अजीब ही ना निकले मुँह से। पर सब कुछ अच्छा है, अब मुझे मतलब आदत सी होगी अपनी बोली बोलने की। मैं कंफर्टेबल हूँ कहीं भी इसे बोलने में। तो झिझक नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को भी झिझक नहीं करनी चाहिए। बोली सबको अपनी आती है, पर सिर्फ दूसरों के सामने बोलने में लोग झिझकते हैं। तो इतना ही बोलना चाहूँगी, अपनी संस्कृति और अपनी बोली से प्यार कीजिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए और अपनी आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में समझाइए। तो इसके अलावा भी बहुत से लोग मुझसे बहुत से सवाल पूछते हैं मेरी पर्सनल लाइफ को लेके कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से आती जाती हूँ, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। पर जो मैंने पोस्ट डाली थी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसमें मुझसे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे गए जो मैंने नॉर्मली आपके सामने रख दिए हैं। तो अगर आपको Q&A की दूसरी वीडियो भी चाहिए होगी तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी।
पर इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी एक जो मुझसे पूछते कि आप सुंदर हो, क्यूट हो, ये सब चीज़ें बहुत से लोगों ने पूछी थी, तो मुझे लगा मैं बार बार इसका आंसर नहीं दूंगी। ये मैंने पूछा नहीं था, ये बताया था सामने वाले लोगों ने। और दूसरा, मुझसे मेरा घर पूछते हैं। मेरा घर जो है कुल्लू में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और महाराजा वैली में। धमसेड़ मेरे गांव का नाम है। और मेरा जो दूसरा घर है वो है चकनानी गांव में भी, क्योंकि वहाँ पे मेरे दादा दादी जी और चाचा जी की फैमिली रहती है। तो जब मेला होता है, जब देवता निकलता है, तब मैं वहाँ पे जाती हूँ। और अदरवाइज़ हम धमसेड़ में ही रहते हैं। मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, हम 4 लोग यहाँ पे रहते हैं। और धमसेड़ जो है बदा और मॉल के बीच में है। पिरडी से ऊपर की तरफ पहाड़ों में मेरा गांव है। और मैं बबेली नेचर पार्क में काम करती हूँ। वहाँ पे हमारी शॉप है, तो मैं डेली अप डाउन करती हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से घर की तरफ। तो सुबह शाम, मतलब सुबह से लेकर शाम तक मैं वहीं होती हूँ। शाम को जब मुझे टाइम मिलता है घर आके, वैसे तो मैं शाम को वीडियोस नहीं बनाती, आज बना रही हूँ, अभी शाम का वक्त है। तो वीडियो जो मैं बनाती हूँ वो सुबह के वक्त ही बनाती हूँ, जब मैं खेत जाती हूँ या घर का काम करती हूँ। और दिन को अगर पार्क में मुझे कुछ मिला आप लोगों को बताने के लिए, तो मैं वो मैं दिखाती हूँ। तो ये मेरा Q&A वीडियो था, छोटा सा था, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं गया था मुझसे। तो इसके अलावा भी आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट Q&A वीडियो में उसी को लेकर बनाऊंगी। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए कंटेंट के साथ। राम राम।